अमेठी जिले की नीट यूजी 2025 परीक्षा शुरू होने से पहले ही अनियमितता का आरोप सामने आया है। आरोप है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक धर्मेंद्र कुमार ओझा को परीक्षा से पहले ही सिटी कोऑर्डिनेटर से हटाकर अपने निकटस्थ व्यक्ति को स्वेच्छा से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार ओझा लगातार इस विषय में विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत संबंधित उच्च अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। परीक्षा में सिटी कोऑर्डिनेटर और नए पर्यवेक्षक की मिलीभगत से गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इससे कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सर, क्या नाम है जो आपका, और आपने एक पत्र लिखा है जो है शिक्षा मंत्री को, क्या कारण है? सर, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा है। मैं एनटीयू में तीन दिन पहले मैंने लेटर डाउनलोड किया और एज ए ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं यहाँ पर नियुक्त किया गया है। उस लेटर के अनुसार जब मैंने सेंटर हेड से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर परीक्षा जो होने जा रही है इसके संदर्भ में क्या मीटिंग क्या होना है, इसके लिए आप सिटी कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। और जब मैंने सिटी कोऑर्डिनेटर से बात की तो उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वर आपके स्थान पर कोई दूसरा चयनित हो चुका है, जबकि इसके लिए ना तो मुझे कोई सूचना है, ना एनटीए द्वारा कोई इस तरह से इंफॉर्मेशन है कि आपको रिजेक्ट किया जाता है। और बगैर बताए ये लोग अपने स्वैच्छिक ढंग से ऑब्जर्वर को नियुक्त कर लिए और नियुक्त कर करके मुझे जो है उस पद से मुक्त कर दिया, ये कहते हुए। और जब इस बात की मैंने उसके बाद इस बात की सूचना मैंने उच्च शिक्षा मंत्री को दिया, शिक्षा विभाग में दिया, डीएम को भी ईमेल किया और अन्य पदाधिकारियों को भी मैंने ईमेल के थ्रू सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसमें जो होने जा रही है परीक्षा, मुझे लगता है कि कुछ इन लोगों की अपनी मंशा ठीक नहीं है और जिससे जो चयनित होने वाले जो योग्य छात्र हैं उनके चयन में असुविधा आ सकती है और उनका करियर, उनका जो भविष्य है वो प्रभावित हो सकता है। सर, क्या नाम है आपका? आपने एक पत्र लिखा है शिक्षा मंत्री को, क्या है, क्या नाम है? सर, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा है और मैं ये जो अभी नीट की परीक्षा आज संपन्न हो रही है इसमें मैं एज ए ऑब्जर्वर एनटीए की तरफ से नियुक्त हुआ था और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी हमारे पास में है और उसके अनुसार उसमें जो निर्देश दिए गए हैं इसके अनुसार जब मैंने परीक्षा से पूर्व एक दिन पूर्व मैंने वहाँ के केंद्र प्रभारी जो सेंटर हेड हैं राजेश सिंह से बात किया कि सर मीटिंग का क्या टाइम है और क्या कैसे होना है, तो उन्होंने कहा कि आप वो, और मैं आपके विद्यालय में वहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ आपके सेंटर पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप जो है प्रभारी ऑब्जर्वर नहीं है, इस संदर्भ में क्या कैसे होना है आप सिटी कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। फिर मैं सिटी कोऑर्डिनेटर जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि आप कौन है, मैंने अपना परिचय दिया तो बताया कि मैंने ऑब्जर्वर यहाँ पर किसी और को नियुक्त कर लिया है, आप इस कार्य से मुक्त आपको कर दिया गया है। तो मैंने कहा सर हमको ये लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर आया है, ये सारी चीज़ें हैं और मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ इस सेंटर पर मैं अपॉइंट हुआ हूँ और मैं पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से करने के लिए तैयार हूँ इस कार्य को। आप बगैर मुझे कोई सूचना दिए, बगैर कोई संदेश दिए आप हमारा कैसे रिजेक्शन में डाल दिया और हमारे इस पद से कैसे आपने मुक्त कर दिया। तो इस बात को लेकर के सर मैं बहुत परेशान हो गया और फिर मैं मैटर को ईमेल माध्यम के थ्रू जो है वो अन्य पदाधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को, डीएम को और जो पदाधिकारी थे सबको मैंने ईमेल के थ्रू सूचित करना शुरू किया कि और गुहार लगाना शुरू किया कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, और उसमें मैंने अपना टाइपिंग लेटर भी दिया है और मैंने अपना आईडी नंबर भी दिया है जो एनटीए के थ्रू मुझे जारी हुआ है। तो लेकिन अभी तक कोई इससे रिस्पांस नहीं आया और ये लोग अपने अनुसार से ऑब्जर्वर को
उसको ऑब्जर्वर को चयनित कर करके मुझको लगता है जो शिक्षा प्रणाली सरकार जो चाह रही है, सरकार जो चाहती है कि ये शिक्षा के जो परीक्षा है ये सुचारू रूप से संपन्न हो, तो उस सरकार की